नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यशवी की रसोई में। तो आज मैं आपको मैकडी जैसा बर्गर घर पर बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बर्गर बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसमें हमें चाहिए बर्गर के लिए बन, उबले हुए आलू और चीज स्लाइस और ब्रेड क्रम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम बर्गर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आलूओं को छील लेना है। तो ये मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं, अब इनको हम छील लेंगे। तो आलूओं को मैंने छील लिया है, अब इसको हम कद्दूकस की मदद से घिस लेंगे। इस तरीके से हमें अपने आलूओं को घिस लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने अपने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। ये लास्ट आलू भी हमारा हो गया है। तो ये हमने अपने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इन आलूओं के अंदर हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा मिलाएंगे और उसके बाद इसके अच्छे से बाइंडिंग कर लेंगे टिक्की बनाने के लिए। तो इसमें हमने अपना अरारोट और मैदा जो है मिला लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। और ये देखिए हमारी टिक्की टाइप में ये बनना शुरू हो गया है। और ये जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए थे वो भी ले लिए हैं और ये मैंने अरारोट और मैदा का घोल ले लिया है। तो अब हम पहले टिक्की बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हमें कुछ इस तरीके से अपनी टिक्की को तैयार कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें टिक्की तैयार करनी है। उसके बाद जो हमने घोल बना के रखा है उस घोल में हमें इस तरीके से डिप करेंगे और डिप करने के बाद अपने ब्रेड क्रम्स में हमें इसे इस तरीके से लगा लेना है। ब्रेड क्रम्स आप अपने घर में भी बना सकते हैं, ब्रेड को मिक्सी में पीस कर, और बाजार से भी आप ब्रेड क्रम्स ला सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसकी बाइंडिंग करके इसको रख लेना है और टिक्कियों की हमें तैयारी कर लेनी है। तो हम अपनी और टिक्की भी बना लेते हैं। ये देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी तैयार हो गई है। हमने उसे भी इस तरीके से डिप करा और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर हम उसको इस तरीके से डिप करेंगे, सारे में ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे। ये देखिए टिक्की हमारी बनके जो है लगभग तैयार हो चुकी हैं। तो अब हमने अपनी गैस ऑन कर ली है। इसके ऊपर हम अपनी कढ़ाई को ले लेते हैं और कढ़ाई में हम लेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। हमें रिफाइंड ऑयल जो है ना बिल्कुल तेज गरम करना है। उसके बाद हम अपनी गैस को मंदा कर देंगे और फिर उसके बाद हमने जो अपनी टिक्कियां बनाकर रखी हैं उसको हम इसके अंदर डीप फ्राई कर लेंगे। और देखिए तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। हम इसका फ्लेम को जो है कम कर देंगे। कम करने के बाद हमें इसके अंदर जो हमने अपनी टिक्कियों को बनाकर रखा था उनको इस तरीके से डाल के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 2 टिक्की हमारी बन चुकी है। हम बाकी की भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं जैसे हमने इन्हें फ्राई करा है। तो हम बाकी की टिक्कियों को भी फ्राई कर लेते हैं। और हमें जब हम टिक्की को फ्राई करेंगे ना तो हमें गैस का फ्लेम ना कम ही रखना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए, नहीं तो ये खाली ऊपर से सिकेगी और अंदर से जो है कच्ची रह जाएगी। और ये हमें कुरकुरी होने तक सेकनी है कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये वाली टिक्की भी हमारी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो टिक्कियां हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब हम प्याज को और टमाटर को जो है पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। इस तरीके से हमें प्याज के स्लाइस करने हैं और टमाटर का ये ऊपर वाला हिस्सा हटाने के बाद फिर उसके बाद हम इसके भी स्लाइस कर लेंगे। और हाँ, टमाटर को अच्छे से धो लेना। मैंने भी टमाटर को जो है धो लिया है। तो ये देखिए हमने अपने प्याज को कट कर लिया है, टमाटर को कट कर लिया है, टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है और ये हमारे बन हैं जिन्हें हम तवे के ऊपर अभी सेकेंगे। तो उससे पहले हम जो है इसकी मेन चीज जिससे हमें मैकडी वाला स्वाद आता है तो उसकी हम सॉस तैयार करते हैं। तो चलिए बताते हैं सॉस किस तरीके से तैयार होती है। तो सॉस बनाने के लिए हमें जो है किसान का जो हमारा केचप होता है, टमाटो केचप और मेयोनीज लेनी है। तो जो हमारा केचप है ना उसे हम 2 चम्मच एक कटोरी के अंदर ले लेंगे, जो कि मैंने एक कटोरी ले ली है। अब इसके अंदर हम चम्मच के हिसाब से इस तरीके से 2 चम्मच सॉस ले लेंगे। और फिर हमारे को जो हमारा मेयोनीज है इसके अंदर हम 2 ही चम्मच अपना मेयोनी ले लेंगे। सब चीज हमारी तैयार हो चुकी है। हम गैस का फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर अपना तवा ले लेंगे। और अब जो हमारे जो बन है, जब हमारा ये तवा गर्म हो जाएगा तो हमें अपने बन इसके ऊपर हल्के हल्के से सेक लेना है।
और आप जब सेकेंगे तो थोड़ा सा मक्खन ले लीजिएगा। मेरे पास अभी फिलहाल मक्खन खत्म हो गया है, तो मैं इनको इसी तरीके से सेक लूंगी। मक्खन तो हमारे पास नहीं था, तो मैंने हल्का सा देसी घी ले लिया है, और हल्का सा देसी घी लेके हमें अपने बन को कुछ इस तरीके से सेक लेना है। और बन हमें बहुत ही हल्की आंच से सेकना है। तो ये देखिए, बस हमें इसी तरीके से सेकना है। ये सिक गया है, और हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है उसे हम बिना घी के ही सेक लेंगे। तो बन जो है हमने अपने सारे सेक लिए हैं, तो हम एक बन को उठाएंगे, उसका ये वाला पार्ट अलग करके, जो हमने पिज्जा के टाइप में जो हमने सॉस बनाई है मैकडी वाली, उस सॉस को हम इसके ऊपर डाल के कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। फिर इसके ऊपर हमें अपनी जो हमने टिक्की बनाई है उस टिक्की को रखना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हम अपना प्याज और टमाटर, और ये हमने प्याज टमाटर वगैरह रख दिया है। अब हमें इसके ऊपर अपनी चीज स्लाइस रखनी है। मेरी चीज स्लाइस ना थोड़ी सी टूट गई है। ये चीज स्लाइस को हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, और इसके ऊपर से हम इस वाले बन को भी सॉस लगाएंगे, और सॉस लगाने के बाद इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा बर्गर बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें सैलेड पत्ता भी लगा सकते हैं। मेरे पास सैलेड पत्ता नहीं था, तो मैंने नहीं लगाया है। और ये बिल्कुल मैकडी जैसा बर्गर हमने बनाया। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारे बर्गर बनकर जो तैयार हैं। तो आपको हमारे बर्गर कैसे लगे, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, और नेक्स्ट रेसिपी मैं कौन सी बनाऊं तो प्लीज बताइएगा। राधे राधे। लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।